बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना यानी कि लॉसन निकालना। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब हम पहला प्रश्न को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न हल करने से पहले इसका कुछ बेसिक नियम होता है जो जानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या से ही उसमें भाग लगाएंगे। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो एक से और खुद से भाग लगे, अगर दूसरी संख्या से भाग ना लगे वैसे संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे ही आगे बहुत ऐसे अभाज्य संख्या हैं। तो कभी भी हम लोग एलसीएम बनाएंगे तो अभाज्य संख्या से ही हम लोग भाग लगाएंगे और सबसे पहले 2 से, उसके बाद 3 से, फिर 5 से आगे बढ़ते बढ़ते, ही नहीं कि पहले 5 से लगा देंगे फिर 13 से लगा देंगे फिर 2 से लगाएंगे। सबसे पहले शुरू 2 से करेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। ठीक है, तो पहला प्रश्न को हम बनाते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और एलसीएम बनाने से पहले आपको ये भी बात का ध्यान रखना होगा कि कम से कम 2 में एक संख्या से भाग जरूर लगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 देखेंगे। तो देखिए इसमें कोई ऐसा 2 संख्या है जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो देखिए 6 है और 12 है, तो यहाँ 2 से लग जाएगा तो यहाँ हम लिख देंगे 2। और 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो ऐसे ही 3 लिख देंगे। और 6 में 2 भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। और 12 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, फिर 2 से पहले ट्राई करेंगे। तो इसमें ऐसा 2 संख्या है जिसमें 2 से भाग लगे, 3 से नहीं लगेगा, 3 में भी नहीं, एक 6 में लगेगा, यह 1 हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, 3 के बाद क्या करेंगे, 2 के बाद क्या करेंगे, 3 से देखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ 3 रखेंगे। तो 3 क्या है, 2 लग जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ लिख देंगे 1, क्योंकि 3 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 का अगर 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ऐसा कोई संख्या नहीं है कि 2 बार लगे, ये भी अलग है और ये भी अलग है। अब इसको क्या करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, जो आया है भाग वैसे लिख देंगे 2, फिर यह आया है 3, और इसमें जो संख्या बचा है 1 को तो नहीं लिखते हैं, गुना किसी भी संख्या में 1 से गुना करिएगा तो उतना ही होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 2 लिख देंगे। अब इस सभी संख्या को गुना करके जो संख्या आएगा वही इस संख्या का आंसर होगा। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो 12 इसका आंसर होगा। आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या लगाएंगे, 2, फिर 3, फिर 5। तो क्या करते हैं, पहले ऐसा देख लेते हैं कि 2 से 2 संख्या में भाग लगेगा कि नहीं। तो इसमें तो सभी से 2 से लग जाएगा, तो ये और अच्छा बात है। तो क्या करते हैं, पहले 2 से लगाते हैं। तो 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, 24 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 32 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसमें भी फिर देखेंगे कि कम से कम 2 संख्या में 2 से भाग लग रहा है कि नहीं। इसमें भी लग जाएगा, इसमें सभी में लग जाएगा, ये और अच्छा बात है। यहाँ फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2, 12 में 2 से लगाएंगे तो 6, और 16 में 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, फिर 2 से देखेंगे, जब तक 2 से लगेगा लगाते रहेंगे, नहीं लगेगा तब 3 देखेंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 5 देखेंगे। फिर इसमें भी 2 से तीनों में लग जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 1 को ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। 2 से 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 से 6 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 से 8 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बच गया। अब इसमें देखिए, इसमें लगाएंगे 2 से तो लगेगा किसी 2 संख्या में, इसमें एक 4 में लगेगा। अगर 3 से लगाते हैं तो एक 3 में लगेगा, बाकी 3 बच जाएगा। अगर 4 तो नहीं, 5 से लगाएंगे तो कोई में नहीं लगेगा, तो इसको यहीं पे लिख देंगे और इसका आंसर बनाएंगे। आंसर कैसे बनाते हैं, इधर से सभी संख्याओं को गुना करते हैं 1 को छोड़ के, तो 2 गुने 2 गुने 2, ये 3 2 हो गया। अब इधर 1 1 को छोड़ देंगे, फिर 3
और 4 को गुना करेंगे। अब इसको गुना करके लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीर का 24 है, 24 चौका हो जाएगा 96। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक करिएगा। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं। ये तीसरा प्रश्न बनाने से पहले भी आभाज्य संख्या को लिख लेते हैं। तो आभाज्य संख्या हो जाएगा 2, 3, 5 और आगे बहुत है, इतना ही से हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखते हैं 2, 2 से एक 6 में लगेगा, 3 में नहीं लगेगा, 9 में नहीं लगेगा और 15 में भी नहीं लगेगा। अब 3 से देखते हैं, तो 6 लग जाएगा, 3 लग जाएगा, 9 में भी लग जाएगा और 15 में। तो 2 को छोड़ देंगे, अब 3 से लगाएंगे। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा 2 बार। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा तो 1 बार। फिर 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 और 3 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5। अब इसमें ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 3 से 2 बार लग जाए या 5 से 2 बार लग जाए, तो इसको ऐसे ही गुना कर देंगे। तो 3 ये हो गया और ये 2 को यहाँ लिख देंगे और ये 3 को यहाँ लिख देंगे और ये 5 को यहाँ लिख के इसको गुना करेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 तीर का 18, 18 पचे हो जाएगा 90। यही आपका आंसर होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा।